अगर MS धोनी के बाद कोई बढ़िया कप्तान मिले हैं भारत को, शायद वो ये रोहित शर्मा। बहुत सारे प्लेयर उनको प्लान करना पड़ता है चौका छक्का मारने के लिए, लेकिन ये ऐसे हैं, ये प्लान नहीं करते, इनको दिखा टक मार दिया चौका छक्का हो गया। और ये पूरा मेंटल है। हाँ, एट विल, बिल्कुल ये मेंटल है। ये स्किल्स तो सबके पास है, कोई ना अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करता है उस गेंद को खेलने के लिए। मैं अलग तरीके से खेलूंगा, ये अलग तरीके से खेलेंगे तो और बल्लेबाज और अलग, लेकिन मेरा तरीका ये है कि भाई ये गेंद पे मैं चौका छक्का कैसे मार सकता हूँ, उसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो रोहित शर्मा भी वही करता है कि अच्छी गेंदों की प्रैक्टिस करो, जिन पे आप अच्छी गेंदों को चौके छक्के कैसे मार। खराब गेंद तो कोई भी मार देगा, तो शायद ये उनकी क्षमता है, ताकत है रोहित शर्मा की, अच्छी गेंदों पर भी चौके छक्के मारने की। जिस तरह रोहित बैटिंग कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे फीलिंग नहीं आया कि वो रिस्क ले रहे हैं, मगर एक वो अलग ही स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहे थे, अलग फ्लो था बैट का, सब कुछ देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि ये 1 के 2 रन क्यों बनाने के लिए देख रहा है। तू खड़ा रहे वहाँ पे बस, तू अगर 40 ओवर खेल जाएगा तो तू बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाएगा। इससे कमाल की बात है, जैसे ही रोहित शर्मा का 100 होता है, लोग सीधा 200 की बात करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इन्होंने अपना रेपुटेशन कैसी बना ली है। 100 बात जब 100 होता है, सीधे किताब 200 पे चली जाती है। क्योंकि जब 100 होता है तो फिर वो एक अलग स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। वो गाड़ी का ओवर ड्राइव होता है ना, तो ओवर ड्राइव स्पोर्ट्स ड्राइव। हाँ बिल्कुल, तो वो गियर में जब जाते हैं तो फिर, और उनके पास ऑलराउंड गेम है, तो ऐसा कोई वीकनेस नहीं है कि आप एक एरिया पकड़ के रखो और वहाँ से रोहित कुछ नहीं कर सकते, ऐसे एरियाज तो है नहीं। तो फिर बॉलर कहाँ डालेंगे कि फिर तो बॉल इज इन रोहित कोर्ट, अगर वो मारना चाहेगा तो वो मारेगा, अगर उसे सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करना है तो वो करता है। अगेन रोहित का भी हम लोग वाइजैग में बात कर रहे थे कि एज एन ओपनर टेस्ट क्रिकेट में उनको एक वो एंटिसिपेशन होता है कि क्या चैलेंजेस होंगे एज एन ओपनर टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि वनडे में तो दुनिया में बेस्ट ओपनर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और तो वो उस चीज़ को ओवरकम करना, और जिस तरीके से रोहित ने बैटिंग की है इस सीरीज़ में, हम लोगों को एक सेशन 2-2 3-3 घंटे मिस करने के बाद भी उनकी बैटिंग की पेस की वजह से हमें इतना टाइम मिला बॉलिंग करने का और टीम को 2 बार आउट करने का। तो वो चीज़ क्रेडिट सिर्फ प्लेयर को ही जाता है, क्योंकि अपनी एंजाइटीज़ को, अपने एक जो हेजिटेशन को ओवरकम करके ऐसी परफॉर्मेंस देना मैन ऑफ द सीरीज़, पहली सीरीज़ में ही एज अ ओपनर, आई थिंक कमाल की परफॉर्मेंस रही रोहित की भी। Do you think he is actually the best white ball cricketer? He is actually the best white ball cricketer in the world right now. I'm not saying he is the greatest overall. Yes, at the moment he is the best white ball cricketer in the world, and the reason I'll tell you. और ये मैंने पहली बार नहीं बोला, ये मैंने बहुत बार बोला है। एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिसने 3 डबल 100 बनाए, एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 5 वर्ल्ड कप 100 बनाए, और एक ही ऐसा खिलाड़ी है जब वो 100 के बाद आउट होता है तो लोग कहते हैं कि इसने डबल 100 मिस किए। आप 5 वर्ल्ड कप 100 बना रहे हो, वो भी इंग्लैंड में। लोगों ने 500 अपने करियर में नहीं बनाए, उसने 5 वर्ल्ड कप 100 बनाए। आप देखिए 3 डबल 100 शायद लोग टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनाते, और उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट में बनाए। तो करंटली probably he's the greatest. He did open for us in the T20 World Cup, and from that point we thought it will be good to have him as an opener because he cuts and pulls well, and he's a natural stroke player again, which to some extent helps if you have somebody in the top order once he gets going, if you can play long innings. The way you see Rohit Sharma open the batting in one day cricket, the way he's opening the batting in test cricket, smashing from the first over, that is how I wanted to play. Are you telling me that Sunil Gavaskar wanted to play like Rohit Sharma in white ball cricket? If Rohit's hearing this interview, he will fall from his chair as anyone will. Are you saying that? Because that's the biggest tribute that anyone can possibly give. Sunil Gavaskar saying, I wanted to bat like Rohit Sharma at the start of an innings. Am I getting it right? Oh, absolutely. I mean, look at the way he gets the team up to such a flying start. I mean, from the first ball, he's hitting the ball, and he's hitting it through the covers for a boundary. He doesn't really go over the top. If you have a look at Rohit's innings are very, very calculated innings. He's got such a fantastic range of shots.
that when he starts, he's looking to play all along the ground, trying to find the gap in the mandatory overs of field restrictions, is trying to find the gap and score the boundaries. It's only later on in the innings, as he's got a measure of the pitch, that he's looking to play the aerial shots and hit the big shots and the sixes. So yes, to be able to hit from the first over. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.